गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रं करणे नहि रक्षति डुक्रिं करणे मूढजहि धनागम तृष्णा मूढजहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात्तं यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते नारीस्तनभरनाभिदेशं नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते नलिनी दलगत जलमति तरलं नलिनी दलगत जलमति तरलं तद्वज्जीवितमतिशय चपलं तद्वज्जीवितमतिशय चपलम् विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं विद्धि व्याधभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। तो हम लोगों ने देखा आदि गुरु शंकराचार्य जी के इस ग्रंथ में पहला श्लोक उन्होंने जो भौतिक विद्या है उस भौतिक विद्या के चक्कर में रहकर जो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं उनके लिए शंकराचार्य पहला श्लोक, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं रक्षति डुक्रं करति। फिर दूसरा श्लोक उन्होंने समाज के उन लोगों के लिए कहा जो लोग धन के पीछे पागल हैं। ठीक है, तो जो धन के पीछे पागल हैं उन लोगों के लिए शंकराचार्य शिक्षा दिए यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। बस अपने कर्म करके अपने कर्तव्य कर्मों से
जो तुमको प्राप्त हुआ उससे अपने मन को संतुष्ट रखो, ठीक है? और भज गोविंदम भज गोविंदम, तो गोविंद का भजन करो बस, दूसरे समय में भगवान का स्मरण करो। फिर तीसरे श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य ने उन लोगों के लिए उपदेश दिया जिन लोगों के जीवन का लक्ष्य केवल देह भोग, केवल इंद्रिय भोग, ऐसे लोगों को शंकराचार्य उपदेश दिए कि नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, ठीक है? नारी के शरीर को देखकर कभी भी उसमें मोहावेश में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये शरीर कितना दिन का, ठीक है? तो ये जो शरीर है ये तो 2 दिन का है, ठीक है? आग लगे जल जावे, है ना? पानी लगे गल जावे, है ना? समझ नहीं आवे, ये जीवन 2 दिन का है ना? तो ये जो शरीर है ये तो क्या है कि ये 2 दिन का है, और 2 दिन के खेला लीला में देखते ही देखते ये गलने लगता है, देखते ही देखते ये नष्ट हो जाता है। तो काय के लिए ये शरीर के पीछे अपना समय गवाना? तो भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, इसलिए गोविंद का भजन करो, गोविंद का स्मरण करो। जीवन का ध्येय गोविंद होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। इसलिए बार बार हर श्लोक के बाद इस पंक्ति को गाया जाता है, ठीक है? अब उसके बाद ये चौथे श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य जीवन का वो कड़वा सच जिसको हम कोई भी नकार नहीं सकते हैं, उस बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो क्या है वो कड़वा सच? कोई कितना धनी क्यों ना हो, कोई कितना बलवान क्यों ना हो, संसार में किसी के पास कितनी सारी जो है वस्तुएं, उपलब्धियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी किसी का जीवन इस संसार में स्थिर नहीं है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति जो जन्म लिया है वो कभी इस संसार में टिकता नहीं, वो एक ना एक दिन मरता ही है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, ये सुनिश्चित है। जो बना है वो नष्ट होगा, ठीक है? जो बना है वो नष्ट होगा। तो इसलिए ये शरीर को घट भी कहते हैं, है ना? घट घट में मैं नारायण को देखूं, है ना? घट घट में मैं भगवान को देखूं। तो घट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक समय में घटा है, ठीक है? ये एक समय में ये बना है, ठीक है? इसीलिए शरीर को भी घट कहते हैं। तो जब ये एक समय में बना है तो एक समय आएगा जब ये रहेगा भी नहीं, ये नष्ट होगा, ठीक है? तो ये जीवन का कड़वा सच है। मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु को कोई भी व्यक्ति जो है उसको कदापि रोक नहीं सकता। मृत्यु जब आनी है तो वो आती ही है, ठीक है? ये कड़वा सच के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य इस चौथे श्लोक में हम सबको ज्ञान कराते हैं। तो क्या कहते हैं? नलिनी दलगत जलम अति तरलम। नलिनी मतलब कमल, ठीक है? नलिनी दलगत, नलिनी के दल, कमल दल, ठीक है? यानी कमल की पंखुड़ी, ठीक है? तो या कमल के पत्ते कहो या पंखुड़ी कहो, ठीक है? तो बोलते हैं कि कमल के पत्ते पर नलिनी दलगत
जलम अति तरलम, कमल के पत्ते पर जो जल है, जल का बूंद है, जल का कण है, बहुत ही तरल। तरल कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? बहुत चंचल है, ठीक है, बहुत चंचल है। देखिए, संसार में बहुत कम लोगों के अंदर यह शक्ति होती है कि प्रकृति की विभिन्न घटनाओं को देखकर उससे कुछ सीख लेना, ये बहुत कम लोगों की बुद्धि में पाई जाती है। ऐसी शक्ति बहुत कम लोगों की बुद्धि में पाई जाती है। और जो विवेकी व्यक्ति होते हैं, जो साधु स्वभाव के होते हैं, वे प्रकृति की विभिन्न घटनाओं से एक सीख ले लेते हैं, ठीक है। तो यह भी प्रकृति की एक आम बात है, ठीक है, एक आम घटना है। जब कमल खिलता है, कमल के पत्ते पर या खिला हुआ प्रस्फुटित कमल में उसकी पंखुड़ी पर जल का कण, ओस का कण जब गिरता है, तो वो सुबह के समय जब एकदम सूरज भगवान उदय होते हैं, कवि के मन में तो विभिन्न प्रकार की भावना उसको देख करके उठती है, ठीक है। कोई कवि उसको लिखते हैं कि जब कोमल सूर्य आकाश में जब उदयमान होते हैं, तो उस कोमल सूर्य के जो लाल लाल किरण है, वो किरण जब उसके अंदर उसके ऊपर पड़ती है, तो तब वो भी वैसे ही सुनहला रंग दिखता है। वो कण जो है सुनहला रंग दिखता है, ठीक है। कोई कहता है नहीं नहीं, वो तो मोती के समान दिखता है। तो कोई कवि को वो सुनहला रंग का जो है एक कण दिखता है, तो किसी कवि को वो मोती तुल्य लगता है, और कोई कवि कहता है तो हीरा के समान चमकता है। जब सूर्य भगवान आकाश में देदीप्यमान होते हैं, तब उस उजला किरण उसके ऊपर जब प्रतिबिंबित होता है, तो तब वो हीरे के समान चमकता है। तो कोई उसको सोने के समान मानता है, तो कोई उसको मोती के जैसे देखता है, तो कोई कभी उसको हीरा के समान देखता है, और कोई कभी हो सकता है कि उनकी हृदय में जो है कुछ वेदना होगी, इसलिए वे देख के बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आंसू है, ठीक है। कमल रात भर रोया और कमल की वो आंसू है, ठीक है, वो आंसू टपकाया है। क्यों कमल रात भर रोता है? सूर्य के इंतजार करता है। कमल सूर्य की किरण में ही खिलता है। तो जब चंद्रमा आकाश में आते हैं, तो कमल तो बंद हो जाता है, तो इसलिए वो रात भर रोता है। कोई कवि कहते हैं कि वो खिल नहीं पाता है, वो तो अपने प्रियतम का इंतजार करता है रात भर, तो कमल रोता है, कमल की आंसू गिरती है, और वो कमल की आंसू ही है। तो किसी को आंसू वो कण दिखती है, तो किसी के लिए वो हीरा है, किसी के लिए वो मोती है, किसी के लिए वो सोने का बूंद है। लेकिन जो भी कहिए, कितने समय के लिए वो है, वहां जो है सोचने वाली बात क्या है कि कितने समय के लिए ये खेला लीला। जो उस कमल पत्ते पर हमको इतने सब रंग दिखते हैं, इतने सारे भाव आते हैं, जिस कमल पत्ते पर एक ओस के बूंद को देखकर हमारे मन में जो इतनी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, तो बोलते वो कितने समय के लिए, सोचो। हाँ? बोले कि कहां से एक हवा का झोंका आया, और कमल का पत्ता जो है बड़ा, उसके जो नाल होता है तो वो तो बड़ा ही पतला होता है, और पत्ता बड़ा बड़ा बड़ा, तो इसलिए खूब जल्दी हिलने लग जाता है। तो एक हवा के झोंका आया और उसको हिला दिया, तो बस वो जो वहां पर जो मोती या हीरा या सोना या आंसू, वो सीधा जाकर के पानी में मिल गया, सरोवर के जल में मिल गया। तो इस प्रकार से वो जो एक बहुत मन को आकर्षित करने वाली जो चीज थी, वो कितने समय के लिए,
बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही स्वल्प समय के लिए के अंदर, पत्ते के अंदर जो जल का बूंद होता है, अति तरलम माने बहुत ही चंचल है, बहुत चंचल है, वो बहुत समय उसमें नहीं टिक पाता है। हवा के झोंके से वो जो है सीधा गिर जाता है सरोवर में और एक हो जाता है सरोवर। ठीक वैसे ही जो विवेकी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो इस घटना से कुछ सीख लेता है। और वो सीख क्या है? बोलता है तद्वत जीवितम अतिशय चपलम। तद्वत ठीक उसी तरह से जीवितम अतिशय चपलम, जो जीवित है, ठीक है, जो जीवित है वो भी बड़ा चपल है, अर्थात उसकी भी आयु बहुत ही कम है। पता नहीं कब गिर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। उस ओस के कण के समान कब ये जो जीवित है जो व्यक्ति, वो कब गिर जाएगा और माना जाएगा कि मरा हुआ, ठीक है, कि कब गिर जाएगा, कब ये शरीर ढल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, आदि गुरु शंकराचार्य बड़े केयरफुली शब्द का प्रयोग किए हैं। वे कहते हैं तद्वत जीवितम, जीवन चंचल नहीं है, जीवन निरंतर है, जीवन निरंतर है, ठीक है। लेकिन जीवित जो है वो बहुत अस्थिर है। जो जीवित है वो मरता है, ठीक है, उसकी आयु क्षणिक है, वो मरता है। लेकिन जीवन कभी नष्ट नहीं होता है, जीवन तो सत्य है। जीवन के विषय में विद्वानों ने कहा कैसी है, कैसा है जीवन? बोले जीवन ऐसा है जैसे आप कोई नदी के किनारे खड़े हो और खड़े होके जब नदी को देख रहे हो तो आपको नदी कितनी दिखती है? नदी एक बांक से दूसरे बांक तक दिखती है, ठीक है, एक बांक से दूसरे बांक तक दिखती है नदी। क्या एक बांक से दूसरे बांक तक जितने आप देख रहे हो, क्या उतनी ही नदी है? उस बांक से भी तो आगे है नदी, और दूसरे बांक के बाद भी नदी बहती है ना। लेकिन हमको नदी दिखती कितनी है? हमको एक बांक से दूसरे बांक तक, बस। तो नदी जो है उसके दो छोर हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, हमको पता नहीं है। तो जैसे हमको नदी के आदि और अंत दिख नहीं रहा है, केवल एक बांक से दूसरे बांक तक हमको नदी दिखती है, ठीक उसी तरह से जीवन भी निरंतर है। हम जीवन के आदि अंत नहीं ढूंढ सकते हैं, जीवन निरंतर है, ठीक है, जीवन सत्य है, लेकिन जीवित जो है वो असत्य है, ठीक है। तो कौन जीवित है? ना शरीर जीवित है, देह जीवित है, तो इसलिए ये असत्य है। ये जीवित हुआ है, इसको कुछ आयु प्राप्त है, ये प्रारब्ध से जो है एक समय में ये दृश्यमान हुआ तो दूसरे समय में नष्ट होगा ही। तो जो जीवित है वो एक दिन मृत होगा, लेकिन जीवन निरंतर है, जीवन चलता है, जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन वैसा ही है, ठीक है। तो जीवित जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं तत्वत जीवितम अतिशय चपलम। उसी प्रकार से जो जीवित है वो बड़ा चपल है, अर्थात तो उसकी आयु जो है बहुत ही क्षणिक है। और ये संसार में उसका खेला लीला भी जैसे वो ओस के कण के समान, उसके खेला लीला भी उतना ही क्षणिक है, ठीक है। और फिर ये क्षणिक होने पर भी मूर्ख व्यक्ति उस बात को समझता नहीं। तो शंकराचार्य देखते हैं कि जगत केवल क्या है ना, अभिमान के पीछे। जगत जो है अभिमान से ग्रसित है। संसार में हर कोई, उसको कुछ भी उपलब्धि होती है
तो उससे उसके अंदर अहम अहम भावना, मैं, ठीक है। कितना क्षणिक जो है हमारा समय है, कितना क्षणिक हमको भगवान समय दिए हैं, और उतने समय में हम लोग कितने नखरा करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम, विद्धि जानो व्याधिग्रस्तम अभिमानग्रस्तम। ये जगत जो है क्या है कि सब के सब इसमें व्याधिग्रस्तम अभिमानग्रस्तम। व्याधि मतलब रोग, ठीक है। किसी की भी शरीर आप देख लो इस जगत में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट है, कुछ ना कुछ पीड़ा है, कोई ना कोई तकलीफ है। सो व्याधिग्रस्तम और अभिमानग्रस्तम। व्याधि के बारे में मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सरल बात है समझना। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं शरीर से तो व्याधिग्रस्त, लेकिन मन से अभिमानग्रस्त, जो कि दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है हमको, लेकिन दूसरे महसूस करते हैं, ठीक है। हम भले पता नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे वो जीने की शैली हो गई है, लेकिन दूसरे तो महसूस करते हैं, दूसरों को तो लगता है, दूसरों को तो दिखता है। तो मन से हम अभिमान से ग्रसित हैं। हमारा मन जो है पूरी तरह से कलुषित है इस अभिमान को लेकर। क्या हमारे पास थोड़ी सी उपलब्धि हो जाती है, थोड़ा सा पैसा आ गया तो मैं धनी, ठीक है। क्या हम थोड़ा पढ़ लिख लिए तो मैं ज्ञानी, ठीक है। तो मैं धनी, मैं ज्ञानी, मैं मानी, सब कुछ मैं। हम और किसी को कुछ नहीं समझते हैं, पैर की धूल के समान भी नहीं समझते हैं, अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं। अभिमानग्रस्तम, तो हमारा मन कलुषित है अभिमान से, और शरीर जो है वो ग्रसित है व्याधि से, ठीक है। ये जो मन के अभिमान है ना, वेदांत की भाषा में इसको आधि कहते हैं, ठीक है। जो मन का अभिमान है, ये जो मन का दोष है, इसको आधि कहते हैं, और शरीर के दोष को व्याधि कहते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति ये आधि व्याधि से ऊपर उठता है वो समाधि में जाता है, ठीक है। वही समाधि को प्राप्त कर सकता है। तो जो आधि व्याधि से निकल जाता है, जो आधि व्याधि से मुक्त होता है, वही समाधि का अनुभव कर सकता है, ठीक है। यानी देह से ऊपर उठना है, मन से ऊपर उठना है, तभी जा करके हम परमात्मा में अपने आप को स्थिर कर पाएंगे, जिसको समाधि कहते हैं। अगर हम ईश्वर में अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं, ईश्वर में अगर हम लगना चाहते हैं, परमात्मा में हम लीन होना चाहते हैं, तो उसके लिए देह के व्याधि से ऊपर उठना है, और मन का रोग जिसको आधि कहते हैं या अभिमान कहते हैं, बोले उससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जा करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और ये सबसे बड़ी तपस्या है, ठीक है। भले आप शरीर के रोग को सह सकते हैं, शरीर के रोग होने पर भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो मन का रोग है ना, ये हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, और ये सूक्ष्म है। इसीलिए ये मन का रोग जो अभिमान है, इस अभिमान पर जीत हासिल करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। ये बहुत बड़ी तपस्या है, कठिन साधना है, ये अभिमान को पार करना। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं
विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। क्योंकि सब लोग व्याधि और अभिमान से ग्रसित है, इसलिए समस्तम लोकम शोक हतम, ये संपूर्ण जगत शोक से जो है ग्रसित है। अब किसी के शरीर में अगर रोग होगा तो उसको तो शोक होगा ही, है ना, दुख तो होगा ही। और मन के अभिमान भी हमको शोक देता है, मन के अभिमान भी हमको कष्ट देता है, ये बात नहीं भूलना चाहिए। हम सोचते हैं केवल शरीर में जब रोग होता है तो हमको कष्ट होता है, बोले नहीं, ये अभिमान भी हमको कष्ट देता है, क्योंकि जो व्यक्ति में अभिमान रहता है उसको ही ठोकर लगता है। हम लोग जो पढ़ते थे, हमारे गुरुजी जो है ये उदाहरण हमेशा देते थे। वे कहते थे कि देखो, जो बर्फ है ना, पहले वो बोलते हैं कि पानी है तो अगर उसको आपको ग्लास में रखना या बॉटल में रखना या, है ना, लेकिन बर्फ का टुकड़ा लाओ, फ्रिज से निकालो, तो बाल्टी में डालोगे, हो सकता है चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉटल में डालना चाहिए, इसीलिए भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, ईश्वर के नाम जप करो, उसी में कल्याण है, उसी में सुख है, उसी में सद्गति है। इसके अलावा संसार में दूसरी कोई चीज नहीं, वही सत्य है और सब कुछ माया है। ये जो श्लोक है, इस श्लोक से एक बहुत बड़ा सत्य आदिगुरु शंकराचार्य हम सबको दिखाना चाहते हैं। वो क्या है कि जैसे नलिनी के दल के अंदर के जल के समान ये जगत माया है, ठीक है। कुछ देर के लिए चमक दिखाया, लेकिन फिर एक क्षण के बाद वो है ही नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से यह जगत माया है। इस जगत की चमक धमक में कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये जगत में जो दिखता है, जो आकर्षण, ये सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब झूठ है। कहने के लिए ये सब लगते हैं बड़े चमकीले, लेकिन असलियत में इसके अंदर कोई सार ही नहीं है। नलिनी दलगत जलम अति तरलम तत्वत जीवितम अतिशय चपलम। सबके सब क्षणिक है, जगत में सब क्षणिक है। कितने आए राजा महाराजा लोग, वे भी चल बसे, ठीक है। कितने बलवान आए, वे भी चल बसे। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, हम भी पता नहीं, हाँ, इतिहास के पृष्ठे में चले जाएंगे। और ऐसे कितने आए गए, कितने आते जाएंगे, चलते जाएंगे। जगत में कोई टिका नहीं है, कोई टिका नहीं, कुछ भी टिका नहीं, तो सब के सब नष्ट होते हैं। तो जब ये सब कुछ क्षणिक है, तो फिर उस क्षणिक व्यक्ति के आकर्षण में पड़ के क्यों इतना अभिमान हम दिखाते हैं? क्यों इतना अभिमान? लोगों को रूप का अभिमान, हाँ, पद पदवी का अभिमान, पैसा का अभिमान, ठीक है, ज्ञान का अभिमान, कितने बाप रे बाप हम लोग अभिमान लेके चलते हैं, लेकिन कुछ नहीं ठहरता है। जब बुढ़ापा आती है, ना वो रूप रहता है, ना पद पदवी रहती है, ना जो पढ़े लिखे भी थे वो भी याद नहीं रहती है, भूलने लगते हैं, वो भी याद नहीं रहती है, सब भूल जाते हैं। वो फॉर्मूला, वो गणित, वो सब चला जाता है, कुछ नहीं रहता। तो किसको लेके हम अभिमान करते हैं? ठीक है,
ये हमारी मूर्खता है और कुछ नहीं। लेकिन हमेशा जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए। उपनिषद कहती है तरति शोकम आत्मवेत्। शंकराचार्य इसमें कहते हैं ना कि समस्तम लोकम शोकहतम, ये समस्त जगत शोक से पीड़ित है। ठीक है, तो फिर कौन शोक को पार करता है? तो उपनिषद कहती है तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मवित् है वही शोक को तर जाता है, वही शोक सागर को पार कर जाता है। जो आत्मवित् है, जो आत्मा को पहचाना, जो आत्म स्वरूप को जाना, वही केवल शोक को पार कर जाता है। उसको ना दुख छूता है, ना उसको चिंता छूती है, उसको चिंता शोक कुछ नहीं उसके जीवन में, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है, आत्म स्वरूप में मगन है। तो जो आत्मवित् है वही शोक को पार करता है। तो इसलिए हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप को जानना। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जाने हैं तब तक हमारी यह जीवन यात्रा समाप्त नहीं हुई है, तब तक ये जीवन यात्रा चलती रहेगी। जब हम आत्म स्वरूप को जानते हैं, जब हम आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, तभी जाके हमारी यात्रा समाप्त होगी, क्योंकि आत्मवित् ही शोक को पार करता है। ठीक है, उपनिषद दूसरी जगह उपनिषद में वर्णन आता है तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यति। जो वो आत्मा सब में है और वो एक ही है, वो एक ही आत्मा सबकी आत्मा है, ऐसे जो एकत्व को देखता है उसके लिए मोह कहाँ, शोक कहाँ? क्योंकि वो तो देह भाव में नहीं है, उसकी दृष्टि तो देह पर नहीं है। तो जब देह से ऊपर उठ गया तो उसके लिए मोह कहाँ, शोक कहाँ? तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यति। तो इसलिए शोक को वही व्यक्ति पार कर पाता है जो देह भाव से और उठ के आत्म भाव में स्थिर हो गया। जो अपने आत्म स्वरूप को पहचाना है वही केवल शोक को पार कर पाया। ठीक है, और इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से अपने दैनंदिन जीवन के अनुभव से समझ सकते हैं। हम सबको वो अनुभव होता है। वो अनुभव क्या है कि हम जब सुषुप्ति में जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, ठीक है, भगवान हमको साधारणतया हर व्यक्ति 3 अवस्थाओं का अनुभव करता है। एक है जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति या निद्रा। ठीक है, आप देखो, आप जागृत में क्या दुख से मुक्त हो पाते हो? नहीं। स्वप्न में भी क्या दुख से मुक्त होते हो? नहीं, उसमें भी दुख अनुभव होता है। कोई मर गया, किसको काट दिए, कुछ देख लिए, तो उसमें भी दुख अनुभव होता है। ठीक है, स्वप्न में भी हम पूरी तरह से दुख मुक्त नहीं होते। लेकिन निद्रावस्था में हम सबको निद्रा चाहिए। क्यों? नींद से सुख मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहे कितना दिन भर में काम क्यों ना करे, उसका लक्ष्य क्या रहता है? मैं कब सोऊंगा, मैं कब सोऊंगा, क्योंकि नींद में उसको पूर्ण विश्राम मिलता है, नींद में उसको पूरा सुख मिलता है। तो इसीलिए वो चाहता है कि मेरे को कब नींद मिलेगी। और अगर हम सोए हुए हैं, हम साधु हो, हम ज्ञानी हो, हम अज्ञानी हो, हम स्त्री हो, हम पुरुष हो, चाहे जो भी हो, अगर हम नींद में सोए हैं, कोई हमको उठा देता है तो हम चिढ़ जाते हैं, मुझे क्यों उठाया? हाँ? मेरी नींद टूट गई ना। तो किसी को अपनी नींद टूटने से अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति को नींद चाहिए, नींद प्यारी है सबको। ठीक है, और वो नींद में क्या होता है बताओ? उस नींद में आपको अपनी इंद्रियों का ज्ञान है,
नहीं है। आपको अपना घर परिवार का ज्ञान है? नहीं है। आपके रुपए पैसे का ज्ञान है? नहीं है। आपकी डिग्री का ज्ञान है? नहीं है। आपके बल ताकत का ज्ञान है? नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? नींद में हम सब लोग समान हो जाते हैं। पैसा वाला भी, निर्धन भी, है ना, धनी भी, दरिद्र भी, ज्ञानी भी, अज्ञानी भी, बलवान भी, दुर्बल भी, सब एक हो जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस समय किसी के पास कुछ नहीं। उस समय किसी के पास कुछ नहीं। धनी के पास धन नहीं, ज्ञानी के पास ज्ञान नहीं, है ना, बलवान के पास बल नहीं। तो हमारे पास उस समय कुछ नहीं। हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तभी तो हम नींद में जाते हैं। जब तक हम धन को दिमाग में पकड़ के रखेंगे, नींद नहीं आएगी। जब तक हमको शरीर की चिंता रहेगी, मेरा बल पता नहीं आजकल कमजोरी क्यों हो रही है, नींद नहीं आएगी। ठीक है? जब तक आपको अपना ज्ञान की चिंता हो, सुक्ति में हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं। हम लोग हंसे रहेंगे, अभिमान करते रहेंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आज तक कोई कभी अपने यौवन को रख नहीं पाया, कोई व्यक्ति कभी धन को रख नहीं पाया, कोई कभी ज्ञान को रख नहीं पाया। तो इसलिए अंत में मुट्ठी खाली ही रह जाएगी, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो बुद्धिमानी यही है कि परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। नलिनी तलगत जलमति तरलम तद्वत् जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याध्य विमान ग्रस्तम लोकम शोकनतम च समस्तम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। संपूर्ण जगत अभिमान से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है। इसलिए अपने आप को रोग से, अभिमान से मुक्त करो, भगवान की शरण में। यही जीवन का लक्ष्य, यही जीवन का ध्येय। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।